इस वीडियो के अंदर हम कुछ और देशों के नाम, उनकी कैपिटल और करेंसी, किस मुद्रा का उपयोग वो लेन देन के लिए करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप दिखाई दे रहा है आपको वीडियो के अंदर, ये ओवरऑल जो मैप है ये वर्ल्ड का मैप है और ये 3D मैप है। इसके अंदर हम सबसे पहले स्पेन को देखेंगे। स्पेन की बात करें की राजधानी मद्रिद है, स्पेन की राजधानी। अब जैसा कि आप इस मैप के अंदर देखोगे तो मैप के अंदर आपको स्पेन जो है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्पेन है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये जो है ये स्पेन है, जिसकी राजधानी मद्रिद है। और इसकी करेंसी की बात करें, स्पेन की करेंसी की बात करें तो यूरो इस देश की करेंसी है जो यहाँ लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। तो हमने पहला देश यहाँ पे याद कर लिया, स्पेन, जिसकी राजधानी कैपिटल मद्रिद और जो करेंसी है वो है यूरो। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे उसके ठीक बिल्कुल ऊपर की तरफ फ्रांस, जहाँ से आपको पता है कि भारत के अंदर लड़ाकू विमान लाए गए हैं, रफाल, जो सबसे खतरनाक हाई लेवल के हथियार वो इसी देश से लाए गए हैं। फ्रांस, जिसको आप देख पा रहे हो ये फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। विश्व का सबसे सुंदर शहरों के अंदर, नगरों के अंदर इसकी गिनती आती है। सबसे सुंदर नगर माना जाता है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो फ्रांस की करेंसी है जो यहाँ लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। स्पेन हमने जान लिया, जिसकी राजधानी मद्रिद है, यहाँ पे भी यूरो का ही प्रयोग किया जाता है लेन देन के लिए, इनकी करेंसी है। फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, यहाँ भी यूरो ही यूज़ किया जाता है लेन देन के लिए। और इसके ठीक जैसा ही आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के अंदर जर्मनी, ये आपको दिखाई दे रहा है जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। ये राजधानी दिखाई दे रही है आपको, स्टार लगा हुआ है जहाँ पे बर्लिन, ये जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी की करेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी यूरो ही प्रयोग की जाती है। यूरो यहाँ की करेंसी। तो 3 देश हमने देख लिए, एक तो देख लिया स्पेन जिसकी राजधानी मद्रिद है, एक देख लिया फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, एक देख लिया जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। इन तीनों की करेंसी फ़िलहाल अभी तो तीनों की यूरो ही है, और भी 1-2 देश मैंने पहले ही बता दिया उनकी भी यूरो ही है। और देखते हैं हम यहाँ पे आगे। अब आप देखोगे इटली को, जैसा कि आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आप अगर देखते हो वर्ल्ड के मैप के अंदर, ये जो आपको शो हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये है इटली, जिसकी राजधानी रोम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इटली, राजधानी दिखा रखे रोम। और इटली की अगर हम करेंसी की बात करें तो इटालियन लीरा इसकी करेंसी है, लीरा, यहाँ लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। 4 देश हो गए हमारे, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। मैं पिछली वीडियो के अंदर एक गलत तो नहीं बताया, वो ध्यान से मिस हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है और इसकी करेंसी यूरो है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देखोगे यहीं पे ही ऑस्ट्रेलिया है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे छोटे करके देखने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि साफ दिखाई दे जाए। ये रहा यहाँ पे, ये जो आपको
रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अंतर है। ये ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी वीना है, और करेंसी की बात करें तो यूरो है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, जो कि आप देख रहे हो जर्मनी के ठीक इधर की तरफ। ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, और जिसकी राजधानी है वीना। और अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो करेंसी रहेगी हमारी यहाँ पे यूरो। यूरो करेंसी इसमें यूज़ की जाती है। तो आपने देखा यूरो कहाँ कहाँ पे, एक तो स्पेन के अंदर जिसकी राजधानी मद्रिद है, यहाँ पे भी यूरो ही। एक फ्रांस है, यहाँ पे भी यूरो। जर्मनी है, यहाँ पे भी यूरो। और इटली के अंदर इटालियन लीरा है, इटालियन लीरा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी करेंसी यूज़ की जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूज़ की जाती है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना है, और यहाँ पे जो यूज़ की जाती है वो यूरो है। तो यहाँ यूरो देख लिया आपने, कहाँ 4 देश हो गए हमारे, सॉरी देश तो हमारे 5 हो गए यहाँ से। और यूरो जो है वो 4 देशों के अंदर यूज़ की जा रही है। तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड भी बोला जाता है, जिसने भारत को गुलाम बनाया था। 200 सालों तक भारत को गुलाम बना के रखा था, और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसको ही यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये इंग्लैंड है, जिसको यूके के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसकी राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। ये जिसने भारत को गुलाम बनाया था। अब हम देखते हैं यहीं पे ही एक और देश है, मैं सारे देश नहीं करवा रहा यहाँ पे, फ़िलहाल हम 10 से 11 ही देश करेंगे इसके अंदर। डेनमार्क, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ल्ड के मैप के अंदर, आप थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखोगे तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ स्मॉल सी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। मैं अगर हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो कोपेनहेगन, ये जो है ये इसकी राजधानी है डेनमार्क की। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो करेंसी यहाँ पे है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है डेनमार्क की, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। जैसा कि आप देख भी रहे हो स्टार लगा हुआ है, ये दिखाई भी दे रखा है। ये जो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन डेनमार्क की। उसके बाद हम बात करते हैं जापान, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे मैप को, और आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ वर्ल्ड का मैप कहाँ, और मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे इस तरफ में, यहाँ की तरफ, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको ये, अगर आप थोड़ा सा देख तो ये हमारा अरब सागर, सबसे बड़ा महासागर है ये। और इसी के पास में हम जाएंगे जापान में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो आपको शो हो रहा है ये है जापान। ये जापान है जो दूसरे विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो इसी के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, जिनकी वजह से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब कि इन्होंने अपनी हार मान ली थी, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था वो समाप्त हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, उसके साथ ही युद्ध खत्म हुआ था जापान। और जापान की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो टोक्यो है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है।
मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये टोक्यो स्टार लगा हुआ है, आप देख पा रहे होगे, ये इसकी राजधानी है टोक्यो जापान की। और येन इसकी करेंसी है, येन, येन करेंसी है इसकी जापान की, जो यहाँ पे लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। अब थोड़ा सा अगर आप साइड में आते हो तो आप देखोगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, आसानी से आप शायद देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको शो, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जापान के बिल्कुल साइड में, यहाँ जापान है। कहाँ गए, यहाँ से ये रहा था, ये यहाँ देख रहे हो आप दोनों के दोनों, ये जो चीन के लगते ही आपको दिखाई दे रहा है ये है नॉर्थ कोरिया, और इसके लगते ही आपको दिखाई दे रहा है ये है साउथ कोरिया। ये जब सबसे खड़ियल देश माना जाता है, जो हमेशा युद्ध की धमकी देता है, परमाणु धमकी देता है सीधा, कि मैं अगर मेरे से युद्ध होता है तो मैं सीधा परमाणु विस्फोट करूँगा यहाँ से। तो इस देश की नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी आपको दिख रही है यहाँ पे, प्योंगयांग, प्योंगयांग इसकी राजधानी है नॉर्थ कोरिया की, और इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वान, नॉर्थ कोरियन वान। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वान, नॉर्थ कोरियन वान, इसकी उत्तर कोरिया वान बोल सकते हैं आप इसको, ये इसकी करेंसी है। और साउथ कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल, आप जैसा कि आप देख भी पा रहे हो वीडियो के अंदर, जो साउथ कोरिया है यहाँ पे, उसकी जो राजधानी है वो सियोल है, ये आपको दिखा दे रही है सियोल साउथ कोरिया की। और इसकी अगर करेंसी की बात करें, जिस प्रकार से उत्तर कोरिया वान है, इसकी दक्षिण कोरिया वान है, या साउथ कोरिया वान भी बोल सकते हो, वान इसकी करेंसी है जो यहाँ पे लेन देन के लिए यूज़ कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने मे बी 10 के आसपास इसमें देश और उनकी राजधानी और उनकी करेंसी मुद्रा हमने देखी किस प्रकार से है। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप, मैं मानता हूँ कि एक बार में कोई भी वीडियो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये कंट्री है और आप इसको कम से कम 2 बार अवश्य देखें, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाओगे कि क्या समझाने की कोशिश की है और कौन सा देश कहाँ पे, उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल क्या है। सो प्लीज़ कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखें, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से इनके क्वेश्चन को हल कर पाओगे, और इन्हीं वीडियो के अंदर से आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। प्लीज़ आपसे फिर निवेदन है कि आप इसको अच्छी प्रकार से करें और अपना अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट लेके आए। जय हिंद, जय भारत।